हेलो नमस्कार, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं ऑल इन वन। आज हम राज्य दर्शन में तेलंगाना राज्य के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानेंगे। आइए जानते हैं कि क्या क्या राज्य तेलंगाना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्नों को पूछा जाता है। वो निम्न है। तेलंगाना राज्य के विभिन्न पर्यटक स्थलों को दर्शाकर एक चित्र बनाया गया जिसमें चार मीनार, मेडक फोर्ट, रामप्पा मंदिर और वहाँ के झरनों को दर्शाया गया है। आइए सबसे पहले हम जानते हैं तेलंगाना राज्य की राज्य दर्शन के बारे में, जिसमें तेलंगाना राज्य की राज्य व्यवस्था बताई जा रही है। तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद, वहाँ के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी और उप मुख्यमंत्री भल्लू भट्टी विक्रमार्क। तेलंगाना राज्य में लोकसभा की सीटें 17 सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें 7 हैं, विधानसभा की सीटें 119 हैं और विधान परिषद जो कि सिर्फ अपने भारत में 6 राज्यों में है, उनमें एक तेलंगाना राज्य भी आता है जिसमें विधान परिषद की सीटें 40 हैं, जिले 33 हैं और तेलंगाना राज्य का निर्माण आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को बनाया गया था। के विभिन्न महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से सर्वप्रथम हम जानते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में, जो कि भारत के प्रेसिडेंट रह चुके थे। महत्वपूर्ण हस्तियों में डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के सेकंड उपराष्ट्रपति रहे थे, जो 1962 से 1967 तक थे और भारत के थर्ड राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जिनका 1967 से 1969 तक रहे। सिर्फ 2 वर्ष का कार्यकाल राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए उन्होंने पूरा किया था। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न भी डॉक्टर जाकिर हुसैन को प्राप्त है, जो कि तेलंगाना के रहने वाले थे। पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जाता है कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। पहले भारतीय राष्ट्रपति जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। अक्सर समस्त विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वह कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, तो वह डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। आइए नेक्स्ट में हम जानते हैं पीवी नरसिम्हा राव के बारे में। भारत के 9वें प्रधानमंत्री जो कि पीवी नरसिम्हा राव रहे थे। भारत में आर्थिक सुधार के जनक भी जाना जाता है तथा पीवी नरसिम्हा राव को एलपीजी का भी जनक जाना जाता है। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये डॉक्टर पीवी नरसिम्हा राव जी की फ़ोटो है, जो अभी मैंने आपको बताया जिन्हें आर्थिक व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। आइए नेक्स्ट हम तेलंगाना राज्य के बारे में जानते हैं। इस फ़ोटो को देखकर आप देख रहे होंगे कि रानी लक्ष्मीबाई की तरह ही एक वीरांगना का फ़ोटो दर्शाया गया है, रानी रुद्रमा देवी। भारत की कुछ महिला शासकों में से एक रानी रुद्रमा देवी 1263 से 1295 तक काकतीय राजवंश की शासक थीं। तेलंगाना राज्य की महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से सुष्मिता सेन, भारत की हैदराबाद की रहने वाली सुष्मिता सेन हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री हैं। इन्होंने 1994 में मिस इंडिया और मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। आइए हैदराबाद के बारे में एक और फैक्ट जानते हैं। सिकंदराबाद को इसके हैदराबाद की जुड़वा राजधानी कहते हैं। तेलंगाना के रामोजी फिल्म सिटी चेरुकुरी रामोजी राव 16 नवंबर 1936 में जन्मे तथा 8 जून 2024 को इनकी मृत्यु हुई। एक भारतीय व्यवसायी मीडिया मालिक और फिल्म निर्माता थे। वह रामोजी समूह के प्रमुख थे, जो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म निर्माण सुविधा रामोजी फिल्म सिटी, इनाडू अखबार, टीवी चैनलों की ईटीवी नेटवर्क, फिल्म निर्माण कंपनी उषा किरण मूवीज के मालिक हैं। जैसा कि आपने पहले ऊपर देखा था, सुष्मिता सेन, उनकी फ़ोटो दिखाई गई है और ये रही रामोजी फिल्म सिटी की फ़ोटो, जो यहाँ पे बाहुबली और केजीएफ जैसी मूवी की शूटिंग हुई है। आइए हम तेलंगाना राज्य के बारे में नेक्स्ट कुछ जानते हैं। मेडक फोर्ट। मेडक किला भारतीय राज्य तेलंगाना के मेडक ज़िले में स्थित है। राज्य की राजधानी हैदराबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर यह स्थित है। इस मेडक किले का निर्माण काकतीय राजाओं ने करवाया था। किला शहर के उत्तर पश्चिम में स्थित है। उसके बाद जानते हैं अमरावती टाइगर रिजर्व। अनुमान है कि कुछ और टाइगर रिजर्व की अपेक्षा यहाँ बाघों की संख्या कम है और ऐसे रिजर्व में करीब 23 बाघ हैं। ये अमरावती टाइगर रिजर्व जो है तेलंगाना में अमरावती टाइगर रिजर्व स्थित है। आइए हम नेक्स्ट जानते हैं। ये रहा मेडक फोर्ट का फ़ोटो जो आप देख सकते हैं। इसके आगे ये टाइगर रिजर्व का फ़ोटो दिखाया गया है। आइए नेक्स्ट जानते हैं। चार मीनार। हैदराबाद में स्थित चार मीनार का निर्माण सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 में कराया था।
ऐसा कहा जाता है कि 4 खंभों और जटिल नक्काशी वाली यह चौकोर संरचना उनकी पत्नी भागमती के सम्मान में बनवाई गई थी। हालांकि चार मीनार के निर्माण के पीछे वास्तविक कारण अभी भी स्पष्ट नहीं है। नागार्जुन सागर बांध। आइए हम जानते हैं तेलंगाना राज्य के सबसे बड़े नागार्जुन सागर बांध के बारे में। नागार्जुन सागर बांध नागार्जुन सागर में कृष्णा नदी पर बना एक चिनाई वाला बांध है, जो आंध्र प्रदेश के पलाडू जिले में और तेलंगाना के नालगोंडा जिले में स्थित है। यह बांध आंध्र प्रदेश के कृष्णा, गुंटूर, पलनाडु, प्रकाशम और पश्चिमी गोदावरी जिले में कुछ हिस्से, तेलंगाना के नलगोंडा, सूर्यापेट, खम्मम, भद्राड़ी, कोठागुडेम जिलों की सिंचाई का पानी उपलब्ध कराता है। आइए नेक्स्ट हम जानते हैं। ये आप चार मीनार की तस्वीर देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर है। तेलंगाना राज्य में कोई सबसे सुंदर अगर तस्वीर है तो वो चार मीनार की नज़र आती है। ये शाम के समय का फ़ोटो लिया गया है। ये नागार्जुन सागर बांध आप देख रहे हैं, जिसके विषय में अभी आपने ऊपर पढ़ा। ये देखिए, ये कोहिनूर हीरा है, जो कि तेलंगाना राज्य में ही पाया जाता है। इसके विषय में आइए हम जानकारी देते हैं। कोहिनूर हीरा, कोहिनूर का मतलब रोशनी का पहाड़ है। कोहिनूर हीरे का इतिहास 5,000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। कहा जाता है यह हीरा आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित गोलकंडा की खदान से निकाला गया है। अब आप यहाँ पे आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले से संबंधित ऐसा मत सोचिएगा कि आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से ही अलग करके बनाया गया है। ऑपरेशन पोलो के बारे में जानते हैं। आइए, ऑपरेशन पोलो को 1948 में भारतीय सेना के गुप्त ऑपरेशन का नाम था। इस ऑपरेशन को चलाने के पीछे का उद्देश्य हैदराबाद को अलग राष्ट्र बनने से रोकना था। हैदराबाद स्वाधीनता दिवस के बारे में जानते हैं। 17 सितंबर को हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ऑपरेशन पोलो की यह तस्वीर आप देख चुके हैं। 13 सितंबर से 18 सितंबर तक चलाया गया था 1948 में। ये हैदराबाद लिबरेशन डे यानी हैदराबाद स्वाधीनता दिवस का फ़ोटो है। चीफ गेस्ट श्री अमित शाह जी ने इसका उद्घाटन किया था। ये रामप्पा मंदिर है, इसके विषय में आइए हम जानते हैं। रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर भगवान शिव के नाम से जाना जाता है, दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य में स्थित एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। यह वारंगल से 66 किलोमीटर, मुलुगु से 15 किलोमीटर, हैदराबाद से 209 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मुलुगु जिले के वेंकटपुर मंडल में पालमपोड गांव की घाटी में स्थित है। आइए जानते हैं बोगथा जलप्रपात के बारे में, जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। तेलंगाना में स्थित बोगथा जलप्रपात को तेलंगाना का नियाग्रा भी कहा जाता है। नेक्स्ट जानते हैं। ये बोगथा जलप्रपात का फ़ोटो है, जो कि आप देख सकते हैं। अब आइए जानते हैं वहाँ के प्रमुख त्योहारों के बारे में। ये मेदरान यात्रा, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। मेदरान यात्रा का फ़ोटो आपके सामने। आइए मेदरान यात्रा के विषय में कुछ जानते हैं। समक्का सरलम्बा जत्रा या मेदरान जत्रा भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला देवी देवताओं के सम्मान का एक आदिवासी त्यौहार है। यह हर 2 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। बथुकम्बा पर्व, ऐतिहासिक रूप से बथुकम्बा का अर्थ है जीवन का उत्सव, और इसे देवी पार्वती की फसल को कटाई की और वर्तमान वर्ष में आय उत्पन्न करने को उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद मांगने के लिए मनाया जाता है। ये देखिए, वहीं के त्यौहार की एक तस्वीर है। ये बोनालू त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है। उसी की एक तस्वीर आपके सामने। आइए जानते हैं बोनालू त्यौहार के बारे में। बोनालू त्यौहार बोनालू देवी महाकाली को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है। यह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बोनालू त्यौहार आषाढ़ महीने में मनाया जाता है, जो जुलाई या अगस्त के आसपास होता है। यह त्यौहार मन्नतें पूरी होने के बाद देवी को धन्यवाद देने का एक रूप माना जाता है। ये बोनालू त्यौहार की तस्वीर आपके सामने है।